हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च के पकोड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बड़ी बड़ी हरी मिर्चें लेनी होती हैं और ये जो छोटी बारीक मिर्चों के नहीं बनते। और मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसके अंदर से अच्छी तरह से बीज निकाल दिए। ये देखें, एक तरफ से कट लगा के और उसके अंदर से बीज निकालते जाना है। और साथ मैंने कुछ जो हैं वो 8 से 9 अदद जो है वो मैंने छोटे साइज़ के आलू बॉयल करना रख दिए थे। तो वो अब बॉयल हो चुके थे, तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह से कांटे की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया। और मैश करने के बाद मैं अब इसके अंदर जो हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही डालूँगी। जैसे कि जो हरी मिर्च के हम पकोड़े बना रहे हैं, तो हमें रेड कलर की मिर्च की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ कलर के लिए सिर्फ 2 से 3 चुटकियों की ही ज़रूरत पड़ेगी, यानी हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून। और फिर उसके बाद मैंने नमक डाला है, वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, यानी इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये है कि वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। फिर उसके बाद खुशक धनिया और पिसा हुआ और गरम मसाला, ज़ीरा और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी, ये डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब मैं इनको मिर्चों में अंदर भर रही हूँ और अच्छी तरह से आपने भरते जाना है। इसको कोई धागा नहीं लपेटना, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से इनको भर के रखते जाना है। और साथ मैंने एक साइड पर तेल तपाने के लिए रख लिया है, जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। और कुछ मिर्चें जो हैं वो उनकी डंडियाँ जो होती हैं ना ऊपर वाली, वो टूट जाती हैं। तो मोस्टली मेरी मिर्चों की भी टूट गई थी, तो वो उसके लिए परेशान नहीं होना कि हम उसको किस तरह से फ्राई करेंगे। उसको पकड़ने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, तो वो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कि उसको उल्टी साइड से पकड़ लेना है। जब हमने इसको डिप करके बेसन से निकाल के उसके अंदर डालना है ना, तो बेसन भी इसके लिए स्पेशल होता है। एक आम बेसन नहीं होता कि हम पानी के अंदर घोल लें और घोल के हम इसके अंदर डाल दें। तो वो इसका ये है कि आपने लेना तो एक आम ही बेसन है जो कि हमें अवेलेबल है। 6 से 7 जो चम्मच एक गिलास में बेसन के ले लेने हैं और 4 से 5 चम्मच पानी के लेने हैं। और जो नमक है इसके अंदर वो हाफ़ टी स्पून डालना है। और हाफ़ टी स्पून डालने के बाद इसके अंदर सिर्फ 2 चुटकी जो है ना वो मीठा सोडा डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको ना, इस मिक्सचर को बेहतर है कि आप 5 से 6 मिनट के लिए रख दें। तो उससे ये होगा कि ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छी तरह से बन जाएगी। और सबसे पहले फिर एक ही मिर्च आप जो है ना वो फ्राई करके देखें कि वो बेसन की कोटिंग कितनी की होती है उसकी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर बारीक बारीक गुटलियाँ रह जाती हैं, वो भी ना रहें। तो ये जो मैं ऑयल है, कुछ देर पहले कोई काम किया था मैंने, आई थिंक सो, पकोड़े वगैरह बनाए थे या चिप्स बना के दी थी बच्चों को, फ्राइज़। तो उसके ना अंदर ब्लैक कलर के ज़र्रात रह गए हैं, तो वो अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ऑयल को इजीली हो जाता है, ये जो चाय भुनने वाली पोनी होती है ना उसके साथ। तो वो मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया। और सबसे पहले फिर मैंने एक ही मिर्च ली और एक ही मिर्च की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि इसकी इर्द गिर्द कितनी की जो है वो मोटी कोटिंग होती है बेसन की। तो ये जो साइड पे ब्लैक ब्लैक फिर बन जाते हैं ये जो बेसन के, तो उसको आपने साथ साथ साफ़ करते जाना ऑयल को। और ये देखें, इतनी मुझे ज़्यादा नहीं लगी। फिर मैंने इसके अंदर और बेसन ऐड किया और फिर मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच और बेसन के ऐड किए। फिर और उसकी थोड़ी सी जो है ना वो गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी बन गई। और अब जो इसकी कोटिंग है ना वो आप देखिएगा, वो पहले वाली मिर्च की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जितना सख्त बेसन होगा, इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक सख्त होनी चाहिए। तो ये है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल कम यूज़ होता है। फिर इस तरह ही आपने बाकी सारे भी पकोड़े बना कर इसको तलते जाना है। और फिर उसके बाद जो है बाकी जो कुछ मिर्चें रह गई थी उसके भी मैंने निकाल लिए। तो आप बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको यकीनन खाने में अच्छी लगेगी। और साथ मैंने जो है वो हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी बना ली थी दही में मिक्स करके, तो उसके साथ ये बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आप रोटी के साथ खाते हैं, नान के साथ खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है और कमाल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरी सारी चीज़ें, सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सफाई कर लूँ किचन वगैरह। चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।